बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 21.4 पेयर प्रोडक्शन को समझेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, पेयर प्रोडक्शन के अंदर हम कहते हैं कि जब एक हाई एनर्जी फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो वो एक पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चों को पॉजिट्रॉन का नहीं मालूम होता। अक्सर बच्चे कहते हैं पॉजिट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को कहा जा रहा है, जबकि बच्चों पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल्स हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बच्चों आपने तीन चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर ओनली थ्री पार्टिकल्स नहीं होते। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। एंटी पार्टिकल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इन दोनों के चार्ज अपोजिट होंगे, लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस सेम होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम पॉजिट्रॉन की जगह प्रोटॉन वर्ड यूज कर सकते हैं। बच्चों, प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम पॉजिट्रॉन ही यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इन दोनों का चार्ज अपोजिट होगा, लेकिन इन दोनों का मैस सेम होगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है, तो प्रोटॉन का भी एक एंटी पार्टिकल होता है। और हर चीज का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, जो हम मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ पॉजिट्रॉन यूज हो रहा है, तो आपने याद रखना है पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक फोटोन जो है जब एक हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा। मतलब इसकी जो एनर्जी है बेटा वो इन दोनों में शेयर हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चों इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? Pair production is a process in which high energy photon changes into two particles, one electron and one positron. This happens when the photon passes near a heavy nucleus. यहाँ पर भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि फोटोन को न्यूक्लियस से कोलाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं होता। फोटोन जब न्यूक्लियस के हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तब जाकर हमारे पास ये प्रोसेस होगा। दिस फोटोन कंप्लीटली यूज्ड अप इन दिस प्रोसेस। यूज्ड अप का मतलब है कि फोटोन की सारी एनर्जी यूज हो जाएगी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। और यहाँ पर फोटोन को हम इक्वेशन लिखेंगे, फोटोन कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन: व्हेन हाई एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट विद मैटर, its photon energy is converted into mass and kinetic energy of electron positron pair। अब इसकी जो एनर्जी थी बच्चों वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने में यूज नहीं हुई, बल्कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी एनर्जी ये फोटोन प्रोवाइड करेगा। दिस फिनोमिना शोज कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी इनटू मैस। मतलब जितनी भी हमारे पास एनर्जी थी वो सारी की सारी मैस में कन्वर्ट हो गई। और इसमें हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हमारे पास होल्ड करता है। मतलब टकराने से पहले फोटोन का चार्ज जीरो था और टकराने के बाद पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना, तो बच्चों इन दोनों का चार्ज जो है अपोजिट है, जिसकी वजह से इसका चार्ज इसको कैंसिल करेगा, तो ये नेट चार्ज जो है वो भी जीरो रहेगा। द फोटोन हैज जीरो चार्ज, सो दैट द टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन मस्ट आल्सो बी जीरो। Since an electron has charge negative and positron has charge positive, the total charge is zero. Therefore, charge is conserved. One photon cannot produce two electron or two positron alone because that would violate charge conservation. It's mean that कि कभी भी एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन या दो पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो हमेशा पेयर प्रोड्यूस करेगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम कहते हैं टकराने से पहले का यानी कि फोटोन का मोमेंटम इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन के। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर मस्ट बी इक्वल। मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल होना चाहिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन के। मोमेंटम ऑफ फोटोन था बच्चों HF डिवाइडेड बाय C। यहाँ पर H प्लैंक्स कांस्टेंट, F फ्रीक्वेंसी और C स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन P इज इक्वल टू mv होता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आ गया और ये पॉजिट्रॉन का मोमेंटम। इसी तरह बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम जिसकी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि
पेयर प्रोडक्शन से पहले की एनर्जी पेयर प्रोडक्शन होने के बाद की एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल होगी। यहाँ पे पार्टिकल की जगह बच्चों आपने फोटोन लिखना है, यहाँ पे गलती से पार्टिकल लिखा गया है। मतलब फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के इक्वल होगी। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास दो एनर्जी है। एक बच्चों इसको बनाने में मतलब रेस्ट मास एनर्जी इस पार्टिकल की, और बनने के बाद ये मूव जो कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी का मतलब होता है जो इस पार्टिकल्स को बनने में एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी। इसी तरह बच्चों पॉजिट्रॉन बनाने में जो एनर्जी लगेगी वो से हम रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो बेटा रेस्ट मास एनर्जी के एक सेम है। तो बेटा इसे हम लिखेंगे 2m0c²। और बच्चों मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होगी पेयर प्रोडक्शन के लिए, तो हो सकता है एक फोटोन आए वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना दें लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 हो, तब हमारे पास मिनिमम एनर्जी इक्वल आएगी। फोटोन की एनर्जी इक्वल होगी 2m0c² के। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। और m0c ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो बच्चों हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी बनेगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी है बच्चों हमारे पास ये सिर्फ गैमा रेस के फोटॉन्स के पास होती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर गैमा रेस के फोटॉन के पास होती है तो ये तो मिनिमम एनर्जी है पेयर प्रोडक्शन के लिए। और पेयर प्रोडक्शन इसीलिए सिर्फ गैमा रेस के फोटॉन से पॉसिबल हो सकती है। Hence, a photon must have at least 1.02 mega electron volt of energy to produce an electron-positron pair। ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।